प्यारे, एनर्जेटिक, जिनके शब्दों में ही ऊर्जा जैसे विराजमान होती है, हमारे साथ आज सीटीओ चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर मोहम्मद रफीक सर हैं। एक जोरदार तालियों से हम रफीक सर का वेलकम करने जा रहे हैं। So good morning. Good morning DXN. Good morning उत्तर प्रदेश. So कैसे हो आप लोग? Wonderful. So first thing first, जितने भी लोग अचीवर्स हैं, कल जिन लोगों को पिन मिला है उनके लिए एक हाथताली हो जाए। कंग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट, बिकॉज DXN का फ्यूचर आपका हाथ में दिया हुआ है। सो नाउ आपका ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो DXN को आगे लेकर जाने में। बिकॉज आज DXN इतना दूर आया है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट और मैनेजमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द लीडर्स। आप लोगों ने DXN को यहां तक लेकर आए हैं, और यहां से और कहां जाएगा ये आपका हाथ में ही है। सो आई एम श्योर इंडिया में इतने अच्छे लीडरशिप, स्पेशली जब भी मैं यूपी आता हूं, आई फील वेरी कंफर्टेबल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहां पे मुझे DXN का फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट दिखता है और जबरदस्त दिखता है बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ओवर हियर। So I acknowledge the presence of all the crown ambassadors and the crown diamonds for your and the honored speakers for your wonderful presence for this meeting. So मुकेश सर ने बोल के ही भेजा है, टाइम का याद रखना। Okay, so my dear friends, so today I will be talking on achievers training, जो अचीव किया है और अचीव करने वाले हैं, जिन लोगों ने पिन लिया है एंड फ्यूचर में जिन लोगों ने पिन लेने वाले हैं। ओके, सो उनके बारे में आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में आज हम देखेंगे उनका फ्यूचर और उनका स्ट्रैटेजी फ्यूचर में क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। वॉट एवर वी हैव अचीव्ड, यहां पे कुछ लोग क्राउन डायमंड अचीव किया है, डबल डायमंड अचीव किया है, स्टार डायमंड अचीव किया है, स्टार रूबी अचीव किया है। बट जब भी मैं थोड़ा स्टडी करता हूं जो अचीवमेंट को, मुझे तीन तरह के अचीवमेंट नजर आता है। लोग अचीव DXN में करते हैं स्टेटस, तीन तरह के लोग रहते हैं यहां पे। कुछ लोग हैं नेचुरल अचीवमेंट, माने टीम का साथ मिलकर काम कर कर और नेचुरली PV बनाकर और टीम को बड़ा कर कर स्टेटस हासिल कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नेचुरल अचीवमेंट। और कुछ लोग हमें यहां भी मिलते हैं what we called artificial achievement। वो recognition नाइट 2 महीना बाद में है, अभी कुछ PV मारो, क्वालिफाई कर लो, पिन लेना है। ये आर्टिफिशियल अचीवमेंट का भी कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। बट यहां पे बहुत काफी लोग हैं, मैं 100% नहीं बोलूंगा, बट मेजॉरिटी लोग हैं ये नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाइब्रिड अचीवमेंट। ये हाइब्रिड अचीवमेंट क्या है? यहां पे थोड़ा नेचुरल भी है, यहां पे थोड़ा आर्टिफिशियल भी है। सो ये दोनों मिलकर यहां पे कुछ लोग अचीव करके यहां पे हम आए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ये अचीव करने का बाद नाउ वी नो हमारा अचीवमेंट कैसा है, व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। जिन लोगों ने आर्टिफिशियली अचीव कर लिया है, अभी उनका अंदर थोड़ा वो दर्द तो रहता है, इतना प्रोडक्ट को अभी क्या करूं, प्रोडक्ट तो ले लिया, अचीवमेंट तो हो गया, अभी ये प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे। ये क्या होता है, हमारा अचीवमेंट कभी कभी हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। सो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस। हमारा सक्सेस को सेलिब्रेट करना हम शुरू कर देते हैं, हमारा पोजीशन को हम सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब when we start celebrating our position, we forget to celebrate our work। दो चीज इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, एक है पोजीशन और एक है काम करना। जब हमारा लगन पोजीशन का ऊपर ज्यादा हो जाता है, उसका ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा चले जाता है, पोजीशन को हम सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो काम करना कम हो जाता है। क्राउन डायमंड तक जितना काम हुआ वो टाइम तक पोजीशन का ऊपर लगन नहीं था, या डबल डायमंड तक कितना काम हुआ वहां तक पोजीशन का लगन नहीं था।
बट कुछ दिन का बाद जब पोजीशन का अटैचमेंट हो जाता है, काम कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये इंपॉर्टेंट एक डाउनफॉल है एक लीडर के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, पोजीशन तो आएगा, ये पोजीशन नहीं तो अगले पोजीशन आएगा, बट ये सारी पोजीशन का पीछे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब काम करना भूल जाएंगे, पोजीशन रुक जाएगा। जब काम करना कंटिन्यू रहेगा, पोजीशन आता ही रहेगा। सो डोंट अटैच विथ पोजीशन। पोजीशन को सेलिब्रेट मत करो, आपका काम को सेलिब्रेट करो। आपका काम ही पोजीशन देता है, पोजीशन काम नहीं देता है। इसीलिए पोजीशन आता ही रहेगा। सो वी शुड नो, नाउ एवरीबडी नो। मैं यहां तक आया हूं, स्टार डायमंड अचीव किया हूं, या डबल डायमंड अचीव किया हूं, या ट्रिपल डायमंड अचीव किया हूं। मुझे अब पता है क्या काम कर सकता है, और कुछ लोगों को यह भी पता है क्या क्या गलती मैंने किया, यह गलती नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी है स्टिल कंफ्यूज्ड है, अभी भी पता नहीं चल रहा है फ्यूचर में कैसे काम करूं। पोजीशन तो आ गया, डबल डायमंड आ गया, ट्रिपल डायमंड आ गया, बट अभी फ्यूचर में क्या करूं, अभी भी कंफ्यूजन में है। बिकॉज रास्ता क्लियर नहीं था, रास्ता अचीव करने का रास्ता क्लियर नहीं था। समहाउ हमने अचीव कर लिया है, वो रास्ता हम अभी डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो फर्दर। मेक योर बिजनेस कंफर्टेबल। आपका बिजनेस को कंफर्टेबल बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस को कंफर्ट के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी को साथ में मत लेकर आओ। आर्टिफिशियल पोजीशन आपको लायबिलिटी को बढ़ा देगा। जब वो लायबिलिटी को बढ़ा देगा, आपका काम कम हो जाएगा। सो इन फ्यूचर डोंट वर्क ऑन आर्टिफिशियल पोजीशन। क्राउन डायमंड है, कहीं भी नहीं जा रहा है, आपको मिलेगा, बट आर्टिफिशियली मत करो। तो आर्टिफिशियली करेंगे तो क्या होगा, आपका जो काम है वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, फ्यूचर आपका ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपको अचीवमेंट करना है, यू शुड फोकस ऑन नेचुरल अचीवमेंट एंड बी कंफर्टेबल इन योर बिजनेस। आपका बिजनेस में कंफर्टेबल रहो एंड सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। आपका जो फ्यूचर है उस बहुत ब्राइट है, उसे देखो। जब हम फ्यूचर को देखेंगे, वी विल गेट ए कॉन्फिडेंस, हमारा अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्शन। एक एनर्जी मिलेगा जब हम फ्यूचर को देखते हैं। सो वॉट एवर द सिचुएशन नाउ वी आर, मे बी 80,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है, ये तो आ रहा है, बट यू नो नीड टू वरी अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। आप फ्यूचर कहां है, फ्यूचर को देखो। और डीएक्सन इंडिया का फ्यूचर, मैं अभी आई ट्रैवल्ड फ्यू कंट्रीज। मैं अभी फिलीपींस भी जाकर आया हूं, इससे पहले आई वॉज इन दुबई ऑल्सो। मैं मंगोलिया, आई वॉज इन मंगोलिया, आई वर्कड इन मंगोलिया फॉर सम टाइम, आई वर्कड इन यूरोपियन कंट्रीज फॉर सम टाइम, जो चेकोस्लोवाकिया है, स्लोवाकिया है, और फ्यू एशियन कंट्रीज में भी काम कर चुका हूं। जितने कंट्रीज मैंने देखा था, बहुत फेवरेबल कंडीशन डीएक्सन करने के लिए एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। यहां जितना फेवरेबल सिचुएशन है, इतना फेवरेबल सिचुएशन दुनिया में कहीं भी कंट्री में नहीं है। बट बहुत सारे कंट्री हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल भी है, यह भी सही है। When we talk about the product, इंडिया में इतने प्रोडक्ट्स है, चुनने के लिए इतने प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, आई कैन चूज अनदर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आई कैन चूज अनदर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन चूज अनदर प्रोडक्ट। बट काफी देश है दुनिया में जहां पे उनका प्रोडक्ट ही 8 से 10 प्रोडक्ट ही है, और ज्यादा प्रोडक्ट वो नहीं लेकर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इश्यूज। और नंबर 2, प्राइसिंग हम सोच रहे हैं, अभी बोल रहे हैं डीएक्सन का प्राइस हर साल बढ़ रहा है, डीएक्सन का प्राइस कॉस्टली हो रहा है। अगर कॉस्टली हो रहा है, थोड़ा नेपाल में जाके देखो, कॉस्टली हो रहा है थोड़ा बांग्लादेश में जाके देखो, कॉस्टली हो रहा है थोड़ा श्रीलंका में जाके देखो,
कॉस्टली हो रहा है थोड़ा फिलीपींस में जाके देखो, कॉस्टली हो रहा है थोड़ा पेरू में जाके देखो। यहां पे हम जितने का कॉफी खरीदते हैं, यहां पे कितने में मिलता है? आई थिंक 750 रुपीस में कॉफी मिल जाता है हमें यहां पे। सेम कॉफी इफ यू गो टू फिलीपींस इट इज 1800 रुपीस, माने मोर देन डबल। सोप यू आर गेटिंग फॉर 130 140 रुपीस इन इंडिया। फिलीपींस तक मत जाना, इवन बांग्लादेश चला जाएंगे, वही सोप का दाम अगर इंडियन रुपीस में हम देखेंगे 290 रुपीस है। सेम सोप हमारा फैक्ट्री से ही जाता है। सो नाउ इतना फेवरेबल सिचुएशन एक ही कंट्री में है, वो कंट्री है इंडिया। सो यही इन फ्यूचर का जो लीडरशिप है यहां पर ही आने वाला है और इंडिया ही फ्यूचर डीएक्सन वर्ल्ड को रूल करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, यहां पे जितना पॉपुलेशन हमारा पास है उतना पॉपुलेशन दूसरा कंट्री का पास नहीं है। When we talk about Peru, Bolivia, नंबर 1 कंट्री, नंबर 2 कंट्री बोल रहे, बट उनका पॉपुलेशन कितना है? कुछ कंट्री का पॉपुलेशन 3 करोड़ है और नंबर 1 कंट्री का पॉपुलेशन 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 7 लाख में है। बट हमारा पॉपुलेशन कितना है? हम हर एक महीना बोलिविया पैदा करते हैं, उतना पॉपुलेशन है। सो इतना कंज्यूमर जुड़ता है हर महीना हमारा साथ, इतना टूथपेस्ट यूजर जुड़ता है हर महीना हमारा साथ, इतना साबुन का यूजर जुड़ता है हर महीना हमारा साथ। तो इतना पावरफुल कंट्री, इकोनॉमिक वाइज वी आर पावरफुल, प्रोडक्ट वाइज वी आर पावरफुल, प्राइसिंग वाइज वी आर पावरफुल। सो इसीलिए जो फ्यूचर जो हमारा है ना, इट्स ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। सो सी द प्रोस्पेक्शन, सी द ब्राइट टुमारो, विजुअलाइज योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर को विजुअलाइज करो, कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ गोल सेट करो और आपका फ्यूचर को विजुअलाइज करो। सिर्फ आपका फोकस वहां पे ही होना चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन, आपका जो फ्यूचर में जो आपको बनने वाला है डीएक्सन से, वहां पे आपका नजर होना चाहिए। अगर वहां पे नजर हो जाएगा, अभी जो भी चैलेंजेस हम शायद हमारा बिजनेस में आ रहा है वो नजर नहीं आएगा। बट वो फ्यूचर का नजर हमारा पास नहीं है, अभी छोटा मोटा चैलेंजेस भी हमें बड़ा दिखेगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, विजुअलाइज योर फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर है उसे विजुअलाइज करो, वो हमारे लिए प्रोस्पेक्शन के लिए काम करेगा। अंडरस्टैंड योर कंपनी, आपका कंपनी के बारे में समझो। सो नाउ आई ऑलवेज दिस क्वेश्चन, आपका कंपनी क्या, कौन है, क्या है? आपका कंपनी का नाम क्या है, ये बताओ। कंपनी का नाम क्या है? नाम क्या है? मांझी ब्रदर्स, भरत गर्ग एंड सन्स, डीएक्सन देवरिया, मनोज गुप्ता एंड सन्स। ये मेरा कंपनी है। आपका कंपनी कौन सा है? आप खुद एक कंपनी हो, ये याद रखो। आप खुद एक कंपनी हो, ये नजर आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक कंपनी हूं, डीएक्सन का साथ में काम करता हूं, डीएक्सन मेरा कंपनी है, डीएक्सन का साथ मेरा रिलेशनशिप है, डीएक्सन का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। बट मेरा भी एक कंपनी है। वो कंपनी कौन है? मैं खुद हूं, मेरा कंपनी। जब ये आपको समझ में आ जाएगा, मेरा कंपनी, ये मेरा कंपनी है, then you will have lot of realization your company। then ये कंपनी का विजन और मिशन क्या है? डीएक्सन का विजन और मिशन है, और मेरा कंपनी का विजन और मिशन क्या है, ये पहले डिसाइड करो। मेरा कंपनी क्या करने वाला है? एज से रफीक एंड कंपनी, मेरा कंपनी का विजन और मिशन क्या है? मुझे सेट करना चाहिए, मेरा कंपनी का विजन है एटलीस्ट 1000 लोगों को 1 लाख चेक आने के लिए, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। कुछ ना कुछ विजन एंड मिशन आप लोग खुद सेट करना चाहिए आपका कंपनी के लिए। बड़ा सेट करो, छोटा सेट करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा। अदरवाइज
हम हर एक प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोषी ठहराएंगे, because we don't take the responsibility, we don't understand that I am a company. So आपका कंपनी का विजन एंड मिशन क्लियर होना चाहिए. सो आज रात घर जाकर लिख लेना, कंपनी का नाम है क्या है? आपका नाम कंपनी का नाम है. आपका कंपनी का विजन क्या है? अगले 5 साल में आपका कंपनी क्या करने जा रहा है और कैसे करने जा रहा है, वो मिशन है. क्या करना विजन है और कैसे करना ये मिशन है. सो नाउ यू नीड टू सेट योर विजन एंड मिशन फॉर योर कंपनी, बिकॉज आपका कंपनी का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. एंड चूज योर टीम, केयरफुली चूज योर टीम. आपका कंपनी अच्छा चलेगा नहीं चलेगा यह डिपेंड करता है आपका टीम मेंबर कैसे है. और आपका टीम मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है? कंपनी सेलेक्ट करता है? कौन सेलेक्ट करता है? मैं खुद सेलेक्ट करता हूं. अपलाइन को सेलेक्ट करने का पावर आपका पास नहीं है, बट डाउनलाइन आपका टीम को सेलेक्ट करने का पावर आपका पास है. हम बोलते हैं ना, यू कैन नॉट चूज योर फादर बट यू कैन चूज योर फादर इन लॉ. हम हमारा बाप को चूज नहीं कर सकते हैं, बट ससुर को चूज कर सकते हैं. सही है ना? बाप कौन होगा आई डोंट नो, वो खुदा ने दे दिया. अपलाइन कैसा आया आई डोंट नो, वो खुदा ने दे दिया. बट मेरा डाउनलाइन कैसा रहेगा ये मेरा कंट्रोल में है. मैं कैप्टन हूं. व्हेन आई वांट टू प्ले फुटबॉल, से फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, मैं टीम बनाना चाहता हूं, मैं टीम कैसे बनाऊंगा? मैं मनोज जी फुटबॉल खेलना आता है, फॉरवर्ड खेलता हूं. अच्छा आ जाओ, तुम मेरा टीम में हो. रामाशीष जी फुटबॉल खेलना आता है, मैं डिफेंडिंग में हूं. अच्छा तुम आ जाओ. रोशन जी हाँ मैं गोली हूं. अच्छा गोली आ जाओ. शिप्रा मैडम फुटबॉल खेलने आता है? नहीं मुझे डांस करना आता है. अभी मुझे शिप्रा मैडम को लेना है या नहीं लेना है? मैं बोलता हूं शिप्रा मैडम आ जाओ, मैं सिखाता हूं आपको फुटबॉल खेलने. नहीं सर मैं आऊंगा आपका टीम में, बट मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी, मैं डांस ही करूंगी. तो अभी मेरा ऑप्शन है, क्या मैं वो मेंबर को सेलेक्ट करूं या ना करूं? टीम बनाने के चक्कर में अगर मैंने उनको सेलेक्ट भी कर लिया और सुमन शर्मा मैडम को बोलता हूं मैडम आपको क्या आता है? मैं अच्छा पकाती हूं. अच्छा मुझे उनको फुटबॉल टीम में लेना है या नहीं लेना है? मुझे नंबर बताना है. अभी 12 लोगों का टीम बनाना है. अच्छा तुम भी आ जाओ. अभी क्या है, टीम मैंने बनाया, सिलेक्शन मैंने किया, मैंने जानबूझकर उनको मेरा टीम में ले लिया. लेने की बाद यह बोलता हूं मेरा टीम काम नहीं करता है. गलती किसका है? टीम काम नहीं करता है तो हमने ऐसे टीम को सिलेक्शन क्यों किया? पावर तो हमारा हाथ में था. तो अभी भी कुछ लोगों का टीम पावरफुल है, बिकॉज आप लोगों ने सोच समझकर आपका टीम मेंबर को अंदर लिया है, सोच समझकर आपका टीम मेंबर का साथ काम कर रहे हैं. बट कुछ लोग का पास नंबर है बट पावरफुल टीम नहीं है. अभी समय है, आप कैप्टन हो. यू आर ए कैप्टन ऑफ योर कंपनी. अभी भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, नया टीम खड़ा कर सकते हो. नए नए प्लेयर मार्केट में है, उनकी तलाश करो, अच्छे अच्छे टीम को सेलेक्ट करो. नाउ यू नीड टू फॉर्म योर टीम. And don't tell me my team is not working, my team is not supporting. It is not your team problem, it is my problem. ये मेरा प्रॉब्लम है. तो वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है. अभी भी समय है. जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उनको तलाश करो और आपका टीम में लेकर आओ. देन यूर टीम विल बी द सक्सेसफुल टीम. देन यू आर ए सक्सेसफुल कैप्टन. ये हमारा हाथ में है. क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस. आफ्टर दैट डोंट, अदरवाइज हम नंबर का पीछे जाएंगे. कितने लोग हैं?
मेरा टीम में 100 लोग है, कितने लोग पीवी करता है? 20 लोग करता है और 10 लोग करता है। तो ये 100 लोग का फायदा क्या है? नहीं, 100 लोग ने मैंने नहीं किया, वो आ गया है। तो आपने कितने लोगों को तैयार किया? मैंने 10 लोगों को जोड़ा, 2 ही लोग काम करता है। तो आप समझ लो, आपका टीम का ताकत 2 लोग है, 10 लोग नहीं है। आपका टीम में कितने लोग काम करते हैं, वही आपका टीम का ताकत है। यह मत बोलना मेरा टीम में 10,000 लोग है, 20,000 लोग है, 1 लाख लोग है, 5,000 लोग है, 3,000 लोग है। यह आपका ताकत नहीं है। थे 4,000 लोग थे, 5,000 लोग थे, बट अब क्या हुआ? ये लोग अब मर गए। आपका टीम में अभी ये लोग जिंदा नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ लोग आईबीबी आईसीयू में अटके हुए हैं। कब जाएंगे पता नहीं। सो नाउ नो नीड टू वेस्ट ऑन टाइम ऑन दोज पीपल, फॉर्म ए न्यू टीम। अगले 1 साल में एटलीस्ट 12 लोगों को खड़ा करो। कितने लोग? सिर्फ आपका हेडेक 12 लोग है, 1200 लोग नहीं है, ये 120 लोग नहीं है, 1000 लोग नहीं है। आपका सिर्फ आपका हेडेक है 12 टीम मेंबर्स। आपका पहला टारगेट। उसके बाद हम 20 में जाएंगे। अगले 1 साल कंसंट्रेट करना ये 12 लोगों को तैयार करना। ये 12 लोगों को कैसा तैयार करना? आई विल लेट यू नो। योर कंपनी कॉन्सेप्ट, आपका कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मेरा कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो मेरा टीम को मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा? ये कॉन्सेप्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जब कॉन्सेप्ट सही रहेगा मेरा टीम का, देन मेरा टीम का टारगेट मैं अचीव कर सकता हूं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है बिकॉज हमारा टारगेट वहां पे सही नहीं रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2025 ये टारगेट हम लेंगे। अगले अचीवर ट्रेनिंग तक जितना भी आपका टीम है, वो टीम तो है, हम नया एक टारगेट लेंगे। अगले 1 साल में हम 12 लोगों को तैयार करेंगे। 12 स्टार डायमंड को नहीं, 12 क्राउन एम्बेसडर को नहीं, 12 स्टार एजेंट को नहीं, हम सिर्फ 12 लोगों को तैयार करेंगे जो हर एक बंदा 20,000 पीजीपीवी करेगा। बस हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए और ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ो। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका टीम में आ जाएगा, दिस कॉन्सेप्ट विल बी डुप्लीकेबल। कितने लोग चाहिए? कितने लोग चाहिए? 12 लोग। अभी देख लो आपका टीम में कितने लोग एक्टिव है। मे बी 4-5 लोग ऑलरेडी है, देन बाकी नहीं है, वो तैयार करो। बट फ्रंट लाइन में 12 लोग एक्टिव रहना ये एक अचीवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरा 2 लाइन ही काम करता है। 2 लाइन ही काम करता है मतलब बाकी लाइन अगर काम नहीं करता है तो बाकी लाइन को तैयार करो, नया लाइन को तैयार करो। 2 ही लाइन काम करता है, 3 ही लाइन काम करता है। और मिनिमम ये 12 लोगों को जब हम तैयार करेंगे, ये एक मैजिकल नंबर है। ये 12 लोग याद रखना, 20,000 पीजीपीवी क्वालिफिकेशन। पीजीपीवी डीएक्शन मार्केटिंग प्लान में अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई ताकतदार पीवी है वो है पीजीपीवी। बिकॉज पीजीपीवी ऐसा एक पीवी है जो नेटवर्कर का सारी एक्शन को एक्टिवेट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्क ऑन योर कंपनी टारगेट। डेवलप 12 स्ट्रॉन्ग 20,000 क्वालिफायर्स इन 2025। आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। 20,000 पीजीपीवी, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 25,000 एसवी। यह होना चाहिए आपका टारगेट। आज कितने लोग हैं आप चेक कर लो, कितने लोग नहीं हैं
अगले 1 साल का अंदर ये स्ट्रक्चर को तैयार करो। जब ये स्ट्रक्चर को हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, 1 साल में कुछ लोग काम करेगा, कुछ लोग काम नहीं करेगा। यहां पे कुछ लोग कुछ डेवलपमेंट नहीं करेगा, कुछ लोग डुप्लीकेट करेगा, कुछ लोग अच्छा डुप्लीकेशन करेगा। तो 1 साल में क्या होगा, आपका टीम का जो 20,000 क्वालिफायर्स है, आपका पूरा टीम में एटलीस्ट 25 लोग रहेंगे। अगर वो 25 लोग रहते हैं, आपका ग्रुप पीवी हर महीना मिनिमम इतना आ जाएगा, 6,25,000 एसवी आ जाएगा। 6,25,000 एसवी का मतलब एडिशनली मिनिमम 60,000 का बोनस आपको आ जाएगा। ये गारंटीड है, ये गारंटीड बोनस एडिशनली आपको मिलेगा अगले 1 साल में। बट ये शुरुआत है, 60,000 बहुत बड़ा पैसा नहीं है, ये हमें बहुत बड़ा मोटिवेट भी नहीं करेगा। बट ये स्ट्रक्चर को रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोनस से इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर को खड़ा करना। जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या क्या देगा, ये सिर्फ ये नहीं है जब मेरा पीजीएसवी 25,000 है, सो इसका टीएसआई कितना आएगा। सो टीएसआई को कैसा हम कैलकुलेट करेंगे, उसे 17.5 से हम डिवाइड करेंगे। ये लास्ट ईयर का है, ये साल का मे बी 18 रहेगा, 18.2 रहेगा बिकॉज ऑफ रिंगेट और इंडियन रुपीस का कन्वर्शन में। सो ये 25,000 को हम डिवाइड करेंगे, ये मेरा टीएसआई पॉइंट है। सो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान मेरा पीजीएसवी मुझे 100% मिलेगा। दैट मीन्स मेरा टीएसआई है 1428, मेरा खुद से 100% मिलेगा। 100% कैसा मिलेगा, मेरा पीजीएसवी को 17.5 से डिवाइड करना। अभी ये साल में आई थिंक 18.2 रहेगा, उसे डिवाइड आप कर लो। डिवाइड करेंगे तो आपका टीएसआई, आपका खुद का टीएसआई 1428 है। आपका फर्स्ट जनरेशन वहां से 12 लोग है, ये 12 लोगों का टीएसवी है 3 लाख। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 17,142 इतना टीएसआई मिलेगा। बट ये पूरा हमें नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान हमारा फर्स्ट लेवल में हमें मिलेगा 50%। सो 50% में मिलेगा 8,571। ऐसे ही मेरा सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में अगर हम ये स्ट्रक्चर में काम करेंगे, मेरा टीएसआई पॉइंट हर महीना 16,285 रहेगा। ये साल नहीं होगा, अगले साल होगा। ये जब 16,285 हो जाएगा तो क्या होगा, ये मेरा पूरा साल में 16,285 इंटू 12 महीना, तो एक साल में मेरा टीएसआई पॉइंट रहेगा 1,95,420। जब आप 1,95,000 लगभग 2 लाख स्टार एजेंट पॉइंट अचीव कर लेंगे तो 100% आप हर साल टीएसआई विन कर सकते हो। फ्यूचर को विजुअलाइज करो, सिर्फ आपका फोकस वहां पे ही होना चाहिए। आपका विजुअलाइजेशन, आपका जो फ्यूचर में जो आपको बनने वाला है डीएक्सन से, वहां पे आपका नजर होना चाहिए। अगर वहां पे नजर हो जाएगा, अभी जो भी चैलेंजेस हम शायद हमारा बिजनेस में आ रहा है वो नजर नहीं आएगा। बट वो फ्यूचर का नजर हमारा पास नहीं है, अभी छोटा मोटा चैलेंजेस भी हमें बड़ा दिखेगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, विजुअलाइज योर फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर है उसे विजुअलाइज करो, वो हमारे लिए प्रोस्पेक्शन के लिए काम करेगा। अंडरस्टैंड योर कंपनी, आपका कंपनी के बारे में समझो। सो नाउ आई ऑलवेज दिस क्वेश्चन, आपका कंपनी क्या, कौन है, क्या है? आपका कंपनी का नाम क्या है, ये बताओ। कंपनी का नाम क्या है? नाम क्या है? मांझी ब्रदर्स, भरत गर्ग एंड सन्स, डीएक्सन देवरिया, मनोज गुप्ता एंड सन्स। ये मेरा कंपनी है। आपका कंपनी कौन सा है? आप खुद एक कंपनी हो, ये याद रखो। आप खुद एक कंपनी हो, ये नजर आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक कंपनी हूं, डीएक्सन का साथ में काम करता हूं, डीएक्सन मेरा कंपनी है, डीएक्सन का साथ मेरा रिलेशनशिप है, डीएक्सन का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। बट मेरा भी एक कंपनी है। वो कंपनी कौन है? मैं खुद हूं मेरा कंपनी।
जब ये आपको समझ में आ जाएगा मेरा कंपनी, ये मेरा कंपनी है, देन यू विल हैव लॉट ऑफ रियलाइजेशन योर कंपनी। देन ये कंपनी का विजन और मिशन क्या है? डीएक्सन का विजन और मिशन है, और मेरा कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है, ये पहले डिसाइड करो। मेरा कंपनी क्या करने वाला है? एज से रफीक एंड कंपनी, मेरा कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है? मुझे सेट करना चाहिए मेरा कंपनी का विजन है एटलीस्ट 1000 लोगों को 1 लाख चेकाने के लिए, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। कुछ ना कुछ विजन एंड मिशन आप लोग खुद सेट करना चाहिए आपका कंपनी के लिए। बड़ा सेट करो, छोटा सेट करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा। अदरवाइज हम हर एक प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोषी ठहराएंगे, बिकॉज वी डोंट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट आई एम ए कंपनी। सो आपका कंपनी का विजन एंड मिशन क्लियर होना चाहिए। सो आज रात घर जाकर लिख लेना, कंपनी का नाम है, क्या है? आपका नाम कंपनी का नाम है। आपका कंपनी का विजन क्या है? अगले 5 साल में आपका कंपनी क्या करने जा रहा है और कैसे करने जा रहा है, वो मिशन है। क्या करना विजन है और कैसे करना ये मिशन है। सो नाउ यू नीड टू सेट योर विजन एंड मिशन फॉर योर कंपनी, बिकॉज आपका कंपनी का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड चूज योर टीम, केयरफुली चूज योर टीम। आपका कंपनी अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, यह डिपेंड करता है आपका टीम मेंबर कैसे है, और आपका टीम मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है? कंपनी सेलेक्ट करता है? कौन सेलेक्ट करता है? मैं खुद सेलेक्ट करता हूं। अपलाइन को सेलेक्ट करने का पावर आपका पास नहीं है, बट डाउनलाइन आपका टीम को सेलेक्ट करने का पावर आपका पास है। हम बोलते हैं ना, यू कैन नॉट चूज योर फादर बट यू कैन चूज योर फादर इन लॉ। हम हमारा बाप को चूज नहीं कर सकते हैं, बट ससुर को चूज कर सकते हैं। सही है ना? बाप कौन होगा आई डोंट नो, वो खुदा ने दे दिया। अपलाइन कैसा आया आई डोंट नो, वो खुदा ने दे दिया। बट मेरा डाउनलाइन कैसा रहेगा ये मेरा कंट्रोल में है। मैं कैप्टन हूं। व्हेन आई वांट टू प्ले फुटबॉल, से फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, मैं टीम बनाना चाहता हूं, मैं टीम कैसे बनाऊंगा? मैं मनोज जी से, मनोज जी फुटबॉल खेलना आता है? आता है। फॉरवर्ड खेलता हूं। अच्छा आ जाओ, तुम मेरा टीम में हो। रामाशीष जी फुटबॉल खेलना आता है? आता है, मैं डिफेंडिंग में हूं। अच्छा तुम आ जाओ। रोशन जी, हाँ मैं गोली हूं। अच्छा गोली आ जाओ। शिप्रा मैडम फुटबॉल खेलने आता है? नहीं मुझे डांस करना आता है। अभी मुझे शिप्रा मैडम को लेना है या नहीं लेना है? मैं बोलता हूं शिप्रा मैडम आ जाओ, मैं सिखाता हूं आपको फुटबॉल खेलने। नहीं सर मैं सिखा, मैं आऊंगा आपका टीम में, बट मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी, मैं डांस ही करूंगी। तो अभी मेरा ऑप्शन है, क्या मैं वो मेंबर को सेलेक्ट करूं या ना करूं? टीम बनाने के चक्कर में अगर मैंने उनको सेलेक्ट भी कर लिया, और सुमन शर्मा मैडम को बोलता हूं मैडम आपको क्या आता है? मैं अच्छा पकाती हूं। अच्छा मुझे उनको फुटबॉल टीम में लेना है या नहीं लेना है? मुझे नंबर बताना है। अभी 12 लोगों का टीम बनाना है। अच्छा तुम भी आ जाओ। अभी क्या है, टीम मैंने बनाया, सिलेक्शन मैंने किया, मैंने जानबूझकर उनको मेरा टीम में ले लिया। लेने की बाद यह बोलता हूं मेरा टीम काम नहीं करता है। गलती किसका है? टीम काम नहीं करता है तो हमने ऐसे टीम को सिलेक्शन क्यों किया? पावर तो हमारा हाथ में था। तो अभी भी कुछ लोगों का टीम पावरफुल है, बिकॉज आप लोगों ने सोच समझकर आपका टीम मेंबर को अंदर लिया है, सोच समझकर आपका टीम मेंबर का साथ काम कर रहे हैं। बट कुछ लोग
आपका पास नंबर है बट पावरफुल टीम नहीं है। अभी समय है, आप कैप्टन हो। यू आर ए कैप्टन ऑफ योर कंपनी। अभी भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, नया टीम खड़ा कर सकते हो। नए नए प्लेयर मार्केट में है, उनकी तलाश करो, अच्छे अच्छे टीम को सेलेक्ट करो। नाउ यू नीड टू फॉर्म योर टीम and don't tell me my team is not working, my team is not supporting. It is not your team problem, it is my problem. ये मेरा प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, अभी भी समय है। जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उनको तलाश करो और आपका टीम में लेकर आओ। देन यूर टीम विल बी द सक्सेसफुल टीम, देन यू आर ए सक्सेसफुल कैप्टन। ये हमारा हाथ में है। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस। आफ्टर दैट डोंट, अदरवाइज हम नंबर का पीछे जाएंगे। कितने लोग हैं मेरा टीम में? 100 लोग हैं। कितने लोग पीवी करता है? 20 लोग करता है और 10 लोग करता है। तो ये 100 लोग का फायदा क्या है? नहीं, 100 लोग ने मैंने नहीं किया, वो आ गया है। तो आपने कितने लोगों को तैयार किया? मैंने 10 लोगों को जोड़ा, 2 ही लोग काम करता है। तो आप समझ लो, आपका टीम का ताकत 2 लोग है, 10 लोग नहीं है। आपका टीम में कितने लोग काम करते हैं वही आपका टीम का ताकत है। यह मत बोलना मेरा टीम में 10,000 लोग है, 20,000 लोग है, 1 लाख लोग है, 5,000 लोग है, 3,000 लोग है। यह आपका ताकत नहीं है। थे 4,000 लोग थे, 5,000 लोग थे, बट अब क्या हुआ? ये लोग अब मर गए। आपका टीम में अभी ये लोग जिंदा नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ लोग आईबीबी आईसीयू में अटके हुए हैं। कब जाएंगे पता नहीं। सो नाउ नो नीड टू वेस्ट ऑन टाइम ऑन दोज पीपल, फॉर्म ए न्यू टीम। अगले 1 साल में एटलीस्ट 12 लोगों को खड़ा करो। कितने लोग? सिर्फ आपका हेडेक 12 लोग है, 1200 लोग नहीं है, ये 120 लोग नहीं है, 1000 लोग नहीं है। आपका सिर्फ आपका हेडेक है 12 टीम मेंबर्स। आपका पहला टारगेट। उसके बाद हम 20 में जाएंगे। अगले 1 साल कंसंट्रेट करना ये 12 लोगों को तैयार करना। ये 12 लोगों को कैसा तैयार करना, आई विल लेट यू नो। योर कंपनी कॉन्सेप्ट, आपका कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मेरा कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो मेरा टीम को मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा? ये कॉन्सेप्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जब कॉन्सेप्ट सही रहेगा मेरा टीम का, देन मेरा टीम का टारगेट मैं अचीव कर सकता हूं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है बिकॉज हमारा टारगेट वहां पे सही नहीं रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2025 ये एक टारगेट हम लेंगे। अगले अचीवर ट्रेनिंग तक जितना भी आपका टीम है, वो टीम तो है, हम नया एक टारगेट लेंगे। अगले 1 साल में हम 12 लोगों को तैयार करेंगे। 12 स्टार डायमंड को नहीं, 12 क्राउन एम्बेसडर को नहीं, 12 स्टार एजेंट को नहीं, हम सिर्फ 12 लोगों को तैयार करेंगे जो हर एक बंदा 20,000 पीजीपीवी करेगा। बस हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए और ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ो। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका टीम में आ जाएगा, दिस कॉन्सेप्ट विल बी डुप्लीकेबल। कितने लोग चाहिए? कितने लोग चाहिए? 12 लोग। अभी देख लो आपका टीम में कितने लोग एक्टिव है। मे बी 4-5 लोग ऑलरेडी है, देन बाकी नहीं है, वो तैयार करो। बट फ्रंट लाइन में 12 लोग एक्टिव रहना ये एक अचीवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरा 2 लाइन ही काम करता है। 2 लाइन ही काम करता है मतलब बाकी लाइन अगर काम नहीं करता है तो बाकी लाइन को तैयार करो, नया लाइन को तैयार करो। 2 ही लाइन काम करता है, 3 ही लाइन काम करता है। और मिनिमम ये 12 लोगों को जब हम तैयार करेंगे, ये एक मैजिकल नंबर है। ये 12 लोग याद रखना,
20,000 पीजीपीवी क्वालिफिकेशन। पीजीपीवी डीएक्सन मार्केटिंग प्लान में अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई ताकतदार पीवी है वो है पीजीपीवी। बिकॉज पीजीपीवी ऐसा एक पीवी है जो नेटवर्कर का सारी एक्शन को एक्टिवेट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्क ऑन योर कंपनी टारगेट, डेवलप 12 स्ट्रॉन्ग 20,000 क्वालिफायर्स इन 2025। आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, 20,000 पीजीपीवी, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 25,000 एसवी, ये होना चाहिए आपका टारगेट। आज कितने लोग हैं आप चेक कर लो, कितने लोग नहीं हैं। अगले 1 साल का अंदर ये स्ट्रक्चर को तैयार करो। जब ये स्ट्रक्चर को हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, 1 साल में कुछ लोग काम करेगा, कुछ लोग काम नहीं करेगा। यहां पे कुछ लोग कुछ डेवलपमेंट नहीं करेगा, कुछ लोग डुप्लीकेट करेगा, कुछ लोग अच्छा डुप्लीकेशन करेगा। तो 1 साल में क्या होगा, आपका टीम का जो 20,000 क्वालिफायर्स है, आपका पूरा टीम में एटलीस्ट 25 लोग रहेंगे। अगर वो 25 लोग रहते हैं, आपका ग्रुप पीवी हर महीना मिनिमम इतना आ जाएगा, 6,25,000 एसवी आ जाएगा। 6,25,000 एसवी का मतलब एडिशनली मिनिमम 60,000 का बोनस आपको आ जाएगा। ये गारंटीड है, ये गारंटीड बोनस एडिशनली आपको मिलेगा अगले 1 साल में। बट ये शुरुआत है, 60,000 बहुत बड़ा पैसा नहीं है, ये हमें बहुत बड़ा मोटिवेट भी नहीं करेगा। बट ये स्ट्रक्चर को रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोनस से इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर को खड़ा करना। जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या क्या देगा। ये सिर्फ ये नहीं है, जब मेरा पीजीएसवी 25,000 है, सो इसका टीएसआई कितना आएगा। सो टीएसआई को कैसा हम कैलकुलेट करेंगे, उसे 17.5 से हम डिवाइड करेंगे। ये लास्ट ईयर का है, ये साल का मे बी 18 रहेगा, 18.2 रहेगा, बिकॉज ऑफ रिंगेट और इंडियन रुपीस का कन्वर्शन में। सो ये 25,000 को हम डिवाइड करेंगे, ये मेरा टीएसआई पॉइंट है। सो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान मेरा पीजीएसवी मुझे 100% मिलेगा। दैट मीन्स मेरा टीएसआई है 1428, मेरा खुद से 100% मिलेगा। 100% कैसा मिलेगा, मेरा पीजीएसवी को 17.5 से डिवाइड करना। अभी ये साल में आई थिंक 18.2 रहेगा, उसे डिवाइड आप कर लो। डिवाइड करेंगे तो आपका टीएसआई, आपका खुद का टीएसआई 1428 है। आपका फर्स्ट जनरेशन वहां से 12 लोग है, ये 12 लोगों का टीएसवी है 3 लाख। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 17,142, इतना टीएसआई मिलेगा। बट ये पूरा हमें नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान हमारा फर्स्ट लेवल में हमें मिलेगा 50%। सो 50% में मिलेगा 8,571। ऐसे ही मेरा सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में अगर हम ये स्ट्रक्चर में काम करेंगे, मेरा टीएसआई पॉइंट हर महीना 16,285 रहेगा। ये साल नहीं होगा, अगले साल होगा। ये जब 16,285 हो जाएगा तो क्या होगा, ये मेरा पूरा साल में 16,285 इंटू 12 महीना, तो एक साल में मेरा टीएसआई पॉइंट रहेगा 1,95,420। जब आप 1,95,000 लगभग 2 लाख स्टार एजेंट पॉइंट अचीव कर लेंगे तो 100% आप हर साल टीएसआई विन कर सकते हो। हर साल आपका टीएसआई गारंटीड हो जाएगा। सो इसके लिए क्या करना है, टीएसआई पॉइंट का पीछे मत भागो, आपको सिर्फ भागना है ये 12 लाइन को तैयार करना। आपका फोकस वहां पे होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए। डोंट गो बिहाइंड बोनस। बोनस का अगर हम पीछे चले जाएंगे तो हम प्रोसेस का ख्याल नहीं रहेगा। अगले 1 साल तक यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोफेशनल कैसे बनूं, इसका ऊपर आप कंसंट्रेट करो। आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर हम खुद कैसे बने, इसका ऊपर कंसंट्रेट करें। सो दिस विल गिव यू, ये अगर ये आ जाता है मेरा ईयरली बोनस 7,20,000, टीएसआई ट्रिप मिनिमम 1 लाख रहता है, तो हर साल 8,20,000 का इनकम तो गारंटीड हो जाता है मेरा। ये 12 लाइन
स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, स्टार डायमंड है, डबल डायमंड में ये माने नहीं रखता है। क्या माने रखता है? ये 12 लाइन एटलीस्ट 20,000 पीवी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ इसका ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, देन यू कैन सी द वंडर इन योर सिस्टम। तो ये क्या होगा? सो यू कैन हैव दिस वन एटलीस्ट विथ 3 lakhs। नाउ आपको टारगेट पता है, आपका कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर योर कंपनी? आपने टारगेट सेट कर लिया, मिशन एंड विजन है, आप मानते हो मैं खुद मेरा कंपनी हूं। नेक्स्ट मेरा कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है? नाउ यू शुड हैव ए स्ट्रैटेजी फॉर योर कंपनी। वो स्ट्रैटेजी है माई होम माई शॉप। ये सारी लोगों का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अदरवाइज आप खुद एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। कहने का मतलब यह है, आपका बिजनेस अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एक चीज आपका टीम में होना जरूरी है। विदाउट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम हमें नहीं मिल सकता है। वो क्या है? वो है डुप्लीकेशन। जब तक डुप्लीकेशन नहीं होता है तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या डुप्लीकेट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्शन आपका टीम में डुप्लीकेट नहीं होगा वो एक्शन आपका टीम के लिए एक सक्सेसफुल एक्शन नहीं है। तो इसीलिए आपको सोचना है, मैं छोटा करूं या बड़ा करूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैं कर रहा हूं ये डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डुप्लीकेशन ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, सिर्फ डुप्लीकेशन ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। सो आपका टीम में कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आप डुप्लीकेट कर सको। सो डीएक्सन ने ये स्ट्रैटेजी आपको, वी आर एजुकेटिंग ऑन दिस स्ट्रैटेजी, माई होम माई शॉप। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक पावर है। अगर ये स्ट्रैटेजी मैं मेरा टीम में इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा? मुझे बोलने के लिए कुछ रहेगा। तो नया मेंबर आ रहा है, भाई तू सक्सेसफुल होना है, सो दिस इज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, माई होम माई शॉप कर, 20 कंज्यूमर क्रिएट कर, देन यू विल हैव दिस 3,000, देन यू हैव दिस 20,000 पीजीपीवी। मेरा पास स्टेप्स रहेगा उसे डुप्लीकेट करने के लिए। सो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी को अपनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप खुद एक स्ट्रैटेजी लेकर आओ, बट duplication is very very important. Without duplication there is no success in DXN. ये हमारा कंपनी का स्ट्रैटेजी है। आपका कंपनी का स्ट्रैटेजी है एजुकेशन सिस्टम एंड अपलाइन मेंटरशिप, DXN ट्रेनिंग, कंपनी टूल्स। ये सारी चीज हमारा एक सिस्टम है, ये हमारा सारी चीज हमें सक्सेसफुल बनाएगा। आपका कंपनी के लिए एक एजुकेशन सिस्टम होना बहुत बहुत जरूरी है। सो सिस्टम का ऊपर काम करो, स्ट्रैटेजी एजुकेशन का ऊपर काम करो, एंड इवेंट्स एंड रिकॉग्निशन। खुद इवेंट एंड रिकॉग्निशन करना शुरू करो। ये इतना बड़ा रिकॉग्निशन ये कंपनी कर रहा है, सही है ना? ऐसे ही इवेंट आप खुद करना चाहिए आपका टीम के लिए, बिकॉज आप एक कंपनी हो। जब कंपनी उसका टीम के लिए कर रहा है, आपका टीम के लिए करना चाहिए। बिकॉज कंपनी जानता है मेरा टीम को मोटिवेट करना है, ये कंपनी जानता है मेरा टीम को सपोर्ट करना है, ये कंपनी जानता है मेरा टीम को एजुकेशन देना है। तो आपका टीम का इवेंट और रिकॉग्निशन करो। आज पूरा दुनिया में यही चर्चा चल रहा है। आप मेक्सिको, पेरू, बोलिविया, अभी जो मैं फिलीपींस जाके आया, मैं फिलीपींस क्यों गया? बिकॉज वहां पे एक लीडर ने इंडिपेंडेंट कन्वेंशन किया, उसने पूरा ताकत लगाया उसका टीम का साथ मिलकर इंडिपेंडेंट कन्वेंशन। इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। दे इनवाइटेड मी, आई वेंट एज द चीफ गेस्ट। भाई मैं वहां पे गया, वहां पे देखा मैंने एनर्जी क्या है, एनर्जी वहां पे मैंने देखा। फिर मुझे पता चला 2 चीज फर्क है। एक दूसरों का शादी में अटेंड करना और एक खुद का शादी को मैनेज करना। जब खुद का घर में शादी रहता है वो खुशी डिफरेंट रहता है। अब दूसरों का दावत में हम जाते हैं, हम मेहमान होके जाते हैं, उतना हमें मौका भी नहीं मिलता है।
जेंटलमैन बनकर बैठना है, खाना है, आना है। बट खुद का घर में शादी रहता है तो माहौल डिफरेंट रहता है, खुद का घर वाले का एनर्जी डिफरेंट रहता है, बिकॉज वहां पे उनका फ्रीडम डिफरेंट रहता है। ये इंडिपेंडेंट जो कन्वेंशन है ना, आपका खुद का घर का इवेंट है, खुद का घर का सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन को आप सक्सेसफुल करवाओ, ये सेलिब्रेशन करवाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने कैसे किया, मैंने उन लोगों ने पूछा, सर ये इतना बड़ा, पहला दिन मैंने जाके अटेंड किया, दे ऑर्गेनाइज ए गैला डिनर, एक डिनर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वहां पे बहुत बिजनेस का बात ये सब नहीं हुआ था, सिर्फ उन्होंने बोला जितना बेहतरीन खुद को सजा सकते हो सजा कर आ जाओ। जी लीडर जितने भी आए थे, दे केम इन द ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल लाइटिंग था, वहां पे गाना था, खाना था, सम सॉर्ट ऑफ स्पीचेस था, वहां पे रिकॉग्नाइज हो रहे थे, दैट्स ऑल। ये 3 घंटा का प्रोग्राम था, गैला डिनर, वहां पे एनर्जी देखना था। मैंने वो लीडर को पूछा, इतना खर्चा तुम कैसे कर रहे हो? मैंने बोला इतना खर्चा मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, ये पूरा टीम मिलकर हम कर रहे हैं, मेरा ऊपर बर्डन नहीं है। उन्होंने गैला डिनर होस्ट किया, वो गैला डिनर का इंडियन रुपीस में एक टिकट का दाम है अराउंड 3000 रुपीज, 3000 रुपीज है। बहुत सारे लोग नहीं थे, अराउंड 150 पीपल थे, बट जो भी 150 पीपल आए थे ना, उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट था। वहां पे हमें 100% यकीन हो गया है, ये 100 पीपल इसे डुप्लीकेट करने वाले हैं। सो आपका टीम में भी हजारों लोग रहेंगे। सो आप पहले एक इनिशिएशन लो, खुद का इंडिपेंडेंट इवेंट करना। इंडिपेंडेंट इवेंट, एक गैला डिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शानदार इवेंट करना। सेकेंड डे था कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या था, अराउंड 500 लोग थे, 500 लोग वहां पे जैसे सेमिनार था, वहां पे पूरा एजुकेशन डे था, पूरा एजुकेशन हुआ था। सेकेंड डे भी पूरा एजुकेशन हुआ था। एजुकेशन होने के बाद वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स थे, जो उनका लीडर्स थे, उनका कॉन्वोकेशन हुआ था। कॉन्वोकेशन का मतलब डिग्री लेने के बाद एक ब्लैक कलर ड्रेस देते, ये टोपी देते, ऐसा सारी लोगों को टोपी और कोट पहनाया गया था, एक सर्टिफिकेट दिया गया था। लेडीज, कितने बूढ़े बूढ़े औरत, 70 years, 75 years, 60 years, 65 years, ऑल ओल्ड लेडीज। उनका उन्होंने ग्रेजुएशन कभी भी उनका लाइफ में नहीं किया है, बट यहां पे आके उनको वो ग्रेजुएशन का जो ड्रेस पहनाया जाता है, ग्रेजुएशन का टोपी पहनाया जाता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, दे फील प्राउड। ये प्राउडनेस वहां पे महसूस हुआ। ये किसने किया? इंडिपेंडेंट कन्वेंशन, वो लीडर ने इनिशिएशन लिया। ये डरो मत, अगर मैं इनिशिएशन लेता हूं सारा खर्चा मेरा ऊपर आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आप जितने भी खर्चा आता है वो टिकट में आप लोगों को दे सकते हो, डेफिनेटली आपका टीम पार्टिसिपेट करेगा। सो नाउ वी वांट दिस कल्चर टू स्टार्ट इन इंडिया। वो इंडिपेंडेंट कन्वेंशन शुरू होना जरूरी है। यहां पे इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हो रहा है। इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कैसा हो रहा है? एक चीज है, हम बड़े पैमाने में कर रहे हैं, 4000 लोग, 5000 लोग, 2000 लोग, 500 लोग, ऐसा इंडिपेंडेंटली लीडर कर रहा है। इससे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट गैला फंक्शन, शानदार फंक्शन करना 100 लोग, 200 लोगों का साथ। क्या हम कर सकते हैं? इनिशिएट करो, इनिशिएट करो। एटलीस्ट यहां पे लीडर है, एटलीस्ट एक 10-15 लीडर सामने आना चाहिए, खुद का एक गाला डिनर अरेंज करना उनका टीम के लिए। करके देखो आपका टीम का एनर्जी कितना बढ़ता है। करके देखो आपका टीम का अंदर वो जो यूनिटी कितना अच्छा बढ़ जाता है। ये ट्राई करके देखो। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, ये गैला डिनर और कैसा अरेंज करना है, फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको शेयर करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, एंड डेफिनेटली आई विल बी विथ यू टू मेक योर इंडिपेंडेंट कन्वेंशन सक्सेसफुल। मैं आपको मदद करता हूं, बट आप लोगों को सामने आना चाहिए ये इंडिपेंडेंट कन्वेंशन और स्ट्रैटेजीज करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो स्ट्रैटेजी है अगेन इन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आपका कंपनी का एक स्ट्रैटेजी होना बहुत बहुत जरूरी है। अभी भी डीएक्सन इंडिया सोशल मीडिया से बहुत दूर है। अभी बोला जाता है जो बिजनेस आपका फोन में नहीं है वो बिजनेस दुनिया में नहीं है, बिकॉज अभी पूरा चीज फोन में ही चलता है। अगर फोन में आप नहीं दिखते हो, फोन में आप आपको शो नहीं करते हो, इसका मतलब यह भी है आप दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप दुनिया में ही नहीं हो, बिकॉज अब सारी चीज फोन का अंदर ही है। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, ये फेसबुक को मैं कैसे इंटीग्रेट करूं, मैं नहीं जानता हूं फेसबुक के बारे में, मेरा पास अकाउंट ही नहीं है फेसबुक का। ये फेसबुक मेरा बिजनेस को कैसा बढ़ा सकता है, इसका जानकारी मेरा पास नहीं है। तो आपको मदद करने के लिए हजारों ऑर्गेनाइजेशन है। 10,000 15,000 में आपको एक अच्छा फेसबुक पेज बना देगा और वो आपको सिखाएगा क्या क्या पोस्ट डालना चाहिए, कैसा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो यू बिकम ए सुपर हीरो, आपका एक ब्रांड बन जाएगा इन योर फेसबुक। खुद को ब्रांड बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑनलाइन आपका ब्रांड बनाएगा। आपका व्हाट्सएप, ये कोर्स है, सिर्फ व्हाट्सएप रखकर आपका बिजनेस को कैसा बढ़ा सकते हैं। यू नो डीपी में क्या क्या डालना चाहिए तो आपका बिजनेस को बढ़ाएगा। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है सिर्फ डीपी को यूज करना। हम डीपी में गुड मॉर्निंग कितने बार डालेंगे और खुद का फोटो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डालते हैं, तो ये डालकर बिजनेस कहां बढ़ेगा। हां, कभी कभी आपका सक्सेस फोटोज डालना ये अच्छा है, बट डीपी को कैसे यूज करना अगर नहीं जानते हो, गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब में सर्च कर लो, हजारों वीडियोस आपको मदद करेगा। आपका व्हाट्सएप को आपका बिजनेस में आप कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी चीज हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम नोकिया बन जाएंगे। यू नो नोकिया एक मोबाइल था, वो टाइम में बहुत अच्छा मोबाइल था, उसने कोई गलती नहीं किया, बहुत अच्छा कंपनी था, बट उसने क्या किया, चेंज जो हुआ उसे नहीं अपनाया। वो सोच रहा था जब नोकिया था, जब एप्पल फोन आईफोन आया था, वो नोकिया सोच रहा था आईफोन तो कंप्यूटर वाला है, फोन में क्या कर लेगा। जब उसका iOS लेकर आया था, उसका इंटरफेस चेंज हुआ था, उसका ऐप आने लगा, सो वो सोच रहा था ये सक्सेसफुल नहीं होगा, मैं जैसा हूं कन्वेंशनली वही रहेगा। और नोकिया ने कोई गलती नहीं किया, उसने एक ही गलती किया, जो चेंज था वो चेंज को वो नहीं अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है माय डियर फ्रेंड्स। अगले 1 साल 2 साल में हमें पूरा हमारा बिजनेस को ऑनलाइन में लेकर जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक में एक्टिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम में एक्टिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, यंग लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये इंस्टाग्राम है, आपका पिंटरेस्ट है, ऐसे नए नए चीज ऐड होता ही रहता है, इसमें एक्टिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली कुछ खर्चा करना भी है, कुछ खर्चा कर लो, 10,000 20,000 खर्चा भी करना है, वो खर्चा करो, बट फेसबुक सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस लेकर आओ। अदरवाइज हम क्या बन जाएंगे, नोकिया हम नहीं बनना चाहते। मैं यंग हूं, ओल्ड हूं, ये माने नहीं रखता है, चेंज आपके लिए वेट नहीं करेगा। भाई तू बड़ा लीडर है डीएक्सन में, ये वेट नहीं करेगा। तुम बड़ा लीडर हो, छोटा लीडर हो, कितने साल से डीएक्सन से हो, डीएक्सन में नहीं हो, ये क्राउन एम्बेसडर हो या क्राउन डायमंड हो या स्टार डायमंड हो, चेंज इसे नहीं देखता है। वो चेंज होता ही रहेगा, दुनिया दूसरी तरफ जाता ही रहेगा, हम दूसरी तरफ बैठते ही रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी को अपनाओ, स्ट्रैटेजी को आपका लाइफ का अंदर लेकर आओ। ये सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कंपनी कैसा चलना चाहिए, मेरा कंपनी के लिए आई शुड हैव ए विजन, आई शुड हैव ए मिशन। मेरा कंपनी का टीम मेरी जिम्मेदारी है, टीम को सेलेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है।
ये टीम ही पूरा कंपनी को चलाता है। तो टीम को बराबर सेलेक्ट करो और टीम को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करो। अगर ये टीम सही नहीं है, ये आपका पूरा कंपनी सही नहीं रहेगा। ये आपका टीम वीक है तो आपका खुद का कंपनी वीक बन जाएगा। और टीम को सेलेक्ट करने का ताकत हमारा पास है, आपका पास है। ये ताकत को यूज करो। जो लोग कमजोर लोग हैं उनका पास टाइम बर्बाद मत करो। इतने साल से नहीं किया, सिर्फ आशा देता है मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। ये लोग करने वाले नहीं है, उनको छोड़ो। नया लोगों को तलाशी में जाओ, नया टीम को खड़ा करो। ये 12 लोगों का ऊपर कंसंट्रेट करो। यू शुड हैव ये विजन, एक मिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट है? 12 लोगों को खड़ा करना मेरा टारगेट है। टारगेट के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? सिर्फ टारगेट रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेट का साथ स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ टारगेट रहेगा, सिर्फ गोल रहेगा, बट स्ट्रैटेजी नहीं है, आपका गोल डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। सी फॉर एग्जांपल, क्राउन डायमंड बनना मेरा गोल है, मैं क्राउन डायमंड बन गया। कैसा बना इसका रास्ता पता नहीं है, समहाउ मैं बन गया। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल का साथ वो गोल को अचीव करने का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। गोल को सेट करने से पहले स्ट्रैटेजी को सेट करो। मैं क्राउन डायमंड कैसा बनूंगा, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जब ये स्ट्रैटेजी रहेगा दैट विल डुप्लीकेट, देन ये होगा, देन यू हैव ए स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का साथ एजुकेशन, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एजुकेशन का ऊपर ध्यान देना। एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर हजारों बुक्स है। अभी बुक्स तो पुराना हो गया है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर कितने वीडियोस है, कितने ऑडियोस है, कितने ऑडियो चैनल्स है। आपने सुना था ऑडिबल? ऑडिबल करके एक ऐप है, यू नो। ऑडिबल आपको एक साल में अराउंड 800 रुपीज कुछ चार्ज करता है। यू नो, वर्ल्ड का बेस्ट बुक्स वहां पे अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश में है। बट उतना दूर नहीं जाना है तो हिंदी में आना है, जैसा हमारा कुकू है। ओके, कुकू एक लोकल ऐप है, वहां पे आप सब्सक्राइब कर लो। वो कितना चार्ज करता है साल में? 200-300 का चार्ज कर लेता है। बट सारे एक बड़ा बुक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका सारी निचोड़ वो उतार कर हमें वॉइस में कन्वर्ट करके दे देता है, ऑडियो में दे देता है। इतना अच्छा समझाता है तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़े। जब वो ऑडियो आपको अच्छा लगा, देन वो बुक परचेस करो, वो बुक को पढ़ो, देन उसका ऊपर प्रेजेंटेशन लो, वहां से आप लीडर बनकर आएंगे। सो इसीलिए इन्वेस्ट करना, सिर्फ कैंप में इन्वेस्ट करना एक दिन में ये चला जाएगा। आपको इन्वेस्ट करना है एजुकेशन का ऊपर। एजुकेशन का ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो एजुकेशन विल कीप यू मोटिवेटेड। ये सारी चीज आपका बिजनेस का अपनाओ, देन ट्रेनिंग्स, देन यू यूज योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करो, जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मदद करेगा। क्रिएट ए ब्रांड फॉर योर कंपनी एंड लिव योर ब्रांड। जब आपका कंपनी का नाम आता है, लोग आपका कंपनी का क्या सोचते हैं, वो आपका कंपनी का ब्रांड है। जब लोग आपका नाम बोलते हैं, लोग आपका ऊपर क्या सोचते हैं, यह आपका ब्रांड है। आपका सामने लोग क्या बोलते हैं, यह आपका ब्रांड नहीं है। मैं मनोज गुप्ता जी को क्या क्या बोलूंगा, सामने अच्छा ही बोलूंगा ना। मनोज गुप्ता जी बहुत अच्छे हो, यू बहुत लीडर हो, तुम पॉजिटिव लीडर हो, एवरीथिंग इज गुड। ये उनका ब्रांड नहीं है। बट मनोज गुप्ता जी यहां पे नहीं है, ये हॉल छोड़कर बाहर चले गए, उनके बारे में मैं क्या बात करता हूं, ये वो ब्रांड है। सो आपको यह सोचना चाहिए, जब मैं नहीं रहता हूं लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मेरे बारे में वो एक पॉजिटिव लीडर है, ये बात करते नहीं, वो कभी भी नेगेटिव बोलता है, ये बात करते नहीं, वो कंप्लेन करता है, ये बात करते नहीं, वो गॉसिप करता है, ये बात करते। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरा ब्रांड है। वो ब्रांड कौन क्रिएट करेगा? मैं खुद क्रिएट करने वाला हूं। मेरा बिहेवियर वो ब्रांड को क्रिएट करेगा। जैसा मैं लोगों के साथ बिहेव करता हूं, वो मेरा ब्रांड को क्रिएट करेगा।
जैसा मेरा एटीट्यूड है वो ब्रांड को क्रिएट करेगा। एक प्रॉब्लम को मैं से कैसे सॉल्व करता हूं वो मेरा ब्रांड को क्रिएट करेगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रांड, आपका ब्रांड वैल्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। एंड रिमेंबर दिस, पीपल फॉलो फॉलोवर्स, क्रिएट चैंपियन फॉलोवर्स। क्या करना चाहिए हमें? क्रिएट चैंपियन फॉलोवर्स। आपको हजारों लोगों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तैयार करना है चैंपियन फॉलोअर्स। जब चैंपियन फॉलोअर तैयार हो जाता है, बीड ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको 200 लोग 300 लोग को तैयार करने का जिम्मेदारी आपका पास नहीं है, आपका पास सिर्फ जिम्मेदारी है कितने लोगों को तैयार करना? कितने लोगों को? सिर्फ 12 लोगों को। फर्स्ट स्टेप में अगर आपका पास 12 लोग ऑलरेडी है तो अब 20 लोग हमारा अल्टीमेट है। ये 20 लोगों का ऊपर काम करो। बट पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, कॉन्सेंट्रेट ऑन 12 लोग। ये 12 लोग जब तैयार हो जाता है, ये 12 लोग 1200 लोगों को लेकर आता है। बिकॉज चैंपियन, बिकॉज क्राउड जो है, बीड जो है, लीडर को फॉलो नहीं करेगा, बीड को फॉलो करेगा। ये याद रखना। सी फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट जाता हूं, रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी। ये रेस्टोरेंट बी में भी खाना है, रेस्टोरेंट ए में भी खाना है। शायद रेस्टोरेंट ए में बी से अच्छा खाना बनता है, बट बीड कहां है? रेस्टोरेंट बी में है। वहां पे कभी भी मैं देखता हूं बिजी रहता है वो रेस्टोरेंट, 10, 12, 20 लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। अभी मुझे भूख लग रहा है, मैं कौन सा रेस्टोरेंट जाऊंगा? ये जाऊंगा या बी जाऊंगा? क्यों? भीड़ ज्यादा है। ये याद रखना, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है। भीड़ है तो लोग है। आपको हजारों लोगों को ले आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 12 लोगों को लेकर आ जाओ, वो काफी है। वो 1200 लोगों को लेकर आएंगे, बिकॉज पीपल फॉलो फॉलोअर्स। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए, मैं ये 12 चैंपियन फॉलोअर्स को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। And remember this, I always used to tell this, if you cannot change people, अगर आप लोगों को बदल नहीं सकते हो, कोशिश करो आपका टीम का लोगों को बदलने के लिए, उनका सोच को बदलने के लिए, आपका टीम को ताकत बनाने के लिए। अगर वो बदलना नहीं चाहता है, you can always change people। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो, लोगों को चेंज करो। समझ में आ रहा है? अगर मेरा टीम को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, उसे चेंज कर दो, वो बंदा को चेंज कर दो। उसके चेंज करने में, लफड़े में सालों गुजर जाएगा। सो इसीलिए नो नीड टू वरी अबाउट हिम। इफ यू कैन नॉट चेंज द पीपल, यू रिमूव एंड चेंज द पीपल। वर्क विद द न्यू पीपल। नया लोगों का साथ काम करो। पुराना लोग समटाइम्स दे बिकम योर लायबिलिटी। Always remember this. The tragedy in life is not death. Tragedy is what dies with you when you still alive. Life का tragedy मौत नहीं है, end नहीं है, but tragedy ये है आपका अंदर जो गुजर जाता है, आप वो अचीव नहीं कर पाते हो, वो आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा tragedy है, my dear friends. So वो tragedy को नहीं लेकर आकर देना। खुद का कंपनी का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, खुद का कंपनी को स्ट्रांग करो, एंड बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल कैसा बनना? हर दिन डीएक्शन का एक नोटबुक आपका पास होना जरूरी है। अगर आपका पास डीएक्शन के लिए एक नोटबुक नहीं है, तो आज जाकर एक नोटबुक खरीदो डीएक्शन के लिए। सारी चीज डीएक्शन का वो नोटबुक में रहेगा। पहला रहेगा आपका 1 साल का टारगेट। 1 साल का टारगेट, ये 12 लोग है, ये 13 लोग है, या 20 लोग है, कैसा तैयार करना है, इसका ऊपर आप काम करो। एंड सेकेंड थिंग, एवरीडे यू राइट। एवरीडे आपको खुद अकाउंटेबल होना चाहिए। एवरीडे वो किताब में लिखो, आज मैंने डीएक्शन के लिए क्या किया है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, 3 महीने में आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं।
सिर्फ ये आदत आपका बिजनेस में लेकर आना। क्या करना? हर दिन रात में ये क्वेश्चन आपसे पूछना, आज मैं डीएक्शन के लिए क्या किया हूं। तो आज रात क्या क्या लिखेंगे? मैं आज कैंप अटेंड किया हूं। वेरी गुड, डीएक्शन के लिए आई हैव अटेंडेड द कैंप। नेक्स्ट डे फिर रात होगा, फिर खुद से पूछो, आज मैं डीएक्शन के लिए क्या किया हूं? आज कुछ भी नहीं किया। तो कुछ भी नहीं किया को क्या करना है? लिखना है, आज मैं डीएक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। नो प्रॉब्लम। अगर नहीं कर रहे हो तो नो नीड टू वरी। अगर नहीं कर रहे तो लिख दो, आज मैं डीएक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं कैसे इंटीग्रेट करूं? मैं नहीं जानता हूं फेसबुक के बारे में, मेरा पास अकाउंट ही नहीं है फेसबुक का। ये फेसबुक मेरा बिजनेस को कैसा बढ़ा सकता है, इसका जानकारी मेरा पास नहीं है। तो आपको मदद करने के लिए हजारों ऑर्गेनाइजेशन है। इतने साल से नहीं किया, सिर्फ आशा देता है, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। ये लोग करने वाले नहीं है, उनको छोड़ो, नया लोगों को तलाशी में जाओ, नया टीम को खड़ा करो। ये 12 लोगों का ऊपर कंसंट्रेट करो। यू शुड हैव ये विजन, एक मिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट है? 12 लोगों को खड़ा करना मेरा टारगेट है। टारगेट के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? सिर्फ टारगेट रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेट का साथ स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ टारगेट रहेगा, सिर्फ गोल रहेगा, बट स्ट्रैटेजी नहीं है, आपका गोल डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। सी फॉर एग्जांपल, क्राउन डायमंड बनना मेरा गोल है, मैं क्राउन डायमंड बन गया। कैसा बना इसका रास्ता पता नहीं है, समहाउ मैं बन गया। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल का साथ वो गोल को अचीव करने का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। गोल को सेट करने से पहले स्ट्रैटेजी को सेट करो। मैं क्राउन डायमंड कैसा बनूंगा, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जब ये स्ट्रैटेजी रहेगा, दैट विल डुप्लीकेट, देन ये होगा, देन यू हैव ए स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का साथ एजुकेशन, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एजुकेशन का ऊपर ध्यान देना। एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर हजारों बुक्स है। अभी बुक्स तो पुराना हो गया है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर कितने वीडियोस है, कितने ऑडियोस है, कितने ऑडियो चैनल्स है। आपने सुना था ऑडिबल? ऑडिबल करके एक ऐप है, यू नो। ऑडिबल आपको एक साल में अराउंड 800 रुपीज कुछ चार्ज करता है। यू नो, वर्ल्ड का बेस्ट बुक्स वहां पे अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश में है। बट उतना दूर नहीं जाना है तो हिंदी में आना है, जैसा हमारा कुकू है। ओके, कुकू एक लोकल ऐप है, वहां पे आप सब्सक्राइब कर लो। वो कितना चार्ज करता है साल में? 200-300 का चार्ज कर लेता है। बट सारे एक बड़ा बुक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका सारी निचोड़ वो उतार कर हमें वॉइस में कन्वर्ट करके दे देता है, ऑडियो में दे देता है। इतना अच्छा समझाता है, तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़े। जब वो ऑडियो आपको अच्छा लगा, देन वो बुक परचेस करो, वो बुक को पढ़ो, देन उसका ऊपर प्रेजेंटेशन लो, वहां से आप लीडर बनकर आएंगे। सो इसीलिए इन्वेस्ट करना, सिर्फ कैंप में इन्वेस्ट करना एक दिन में ये चला जाएगा। आपको इन्वेस्ट करना है एजुकेशन का ऊपर। एजुकेशन का ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो एजुकेशन विल कीप यू मोटिवेटेड। ये सारी चीज आपका बिजनेस का अपनाओ, देन ट्रेनिंग्स, देन यू यूज योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करो, जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मदद करेगा। क्रिएट ए ब्रांड फॉर योर कंपनी एंड लिव योर ब्रांड। जब आपका कंपनी का नाम आता है, लोग आपका कंपनी का क्या सोचते हैं, वो आपका कंपनी का ब्रांड है। जब लोग आपका नाम बोलते हैं, लोग आपका ऊपर क्या सोचते हैं, ये आपका ब्रांड है। आपका सामने लोग क्या बोलते हैं, ये आपका ब्रांड नहीं है। मैं मनोज गुप्ता जी को क्या क्या बोलूंगा, सामने अच्छा ही बोलूंगा ना। मनोज गुप्ता जी बहुत अच्छे हो, यू बहुत लीडर हो, तुम पॉजिटिव लीडर हो, एवरीथिंग इज गुड। ये उनका ब्रांड नहीं है।
बट मनोज गुप्ता जी यहां पे नहीं है, ये हॉल छोड़कर बाहर चले गए। उनके बारे में मैं क्या बात करता हूं, ये वो ब्रांड है। सो आपको ये सोचना चाहिए, जब मैं नहीं रहता हूं लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मेरे बारे में वो एक पॉजिटिव लीडर है ये बात करते हैं, नहीं वो कभी भी नेगेटिव बोलता है ये बात करते, नहीं वो कंप्लेंट करता है ये बात करते, नहीं वो गॉसिप करता है ये बात करते। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरा ब्रांड है। वो ब्रांड कौन क्रिएट करेगा? मैं खुद क्रिएट करने वाला हूं। मेरा बिहेवियर वो ब्रांड को क्रिएट करेगा। जैसा मैं लोगों के साथ बिहेव करता हूं वो मेरा ब्रांड को क्रिएट करेगा। जैसा मेरा एटीट्यूड है वो ब्रांड को क्रिएट करेगा। एक प्रॉब्लम को मैं से कैसे सॉल्व करता हूं वो मेरा ब्रांड को क्रिएट करेगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रांड। आपका ब्रांड वैल्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। एंड रिमेंबर दिस, पीपल फॉलो फॉलोअर्स, क्रिएट चैंपियन फॉलोअर्स। क्या करना चाहिए हमें? क्रिएट चैंपियन फॉलोअर्स। आपको हजारों लोगों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तैयार करना है चैंपियन फॉलोअर्स। जब चैंपियन फॉलोअर तैयार हो जाता है, भीड़ ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको 200 लोग 300 लोग को तैयार करने का जिम्मेदारी आपका पास नहीं है। आपका पास सिर्फ जिम्मेदारी है कितने लोगों को तैयार करना? कितने लोगों को? सिर्फ 12 लोगों को। फर्स्ट स्टेप में अगर आपका पास 12 लोग ऑलरेडी है तो अब 20 लोग हमारा अल्टीमेट है। ये 20 लोगों का ऊपर काम करो। बट पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, कॉन्सेंट्रेट ऑन 12 लोग। ये 12 लोग जब तैयार हो जाता है, ये 12 लोग 1200 लोगों को लेकर आता है। बिकॉज चैंपियन, बिकॉज क्राउड जो है, भीड़ जो है, लीडर को फॉलो नहीं करेगा, भीड़ को फॉलो करेगा। ये याद रखना। सी फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट जाता हूं, रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी। ये रेस्टोरेंट बी में भी खाना है, रेस्टोरेंट ए में भी खाना है। शायद रेस्टोरेंट ए में बी से अच्छा खाना बनता है, बट भीड़ कहां है? रेस्टोरेंट बी में है। वहां पे कभी भी मैं देखता हूं बिजी रहता है वो रेस्टोरेंट। 10, 12, 20 लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। अभी मुझे भूख लग रहा है, मैं कौन सा रेस्टोरेंट जाऊंगा? ये जाऊंगा या बी जाऊंगा? क्यों? भीड़ ज्यादा है। ये याद रखना, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है। भीड़ है तो लोग है। आपको हजारों लोगों को ले आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 12 लोगों को लेकर आ जाओ, वो काफी है। वो 1200 लोगों को लेकर आएंगे। बिकॉज पीपल फॉलो फॉलोअर्स। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए, मैं ये 12 चैंपियन फॉलोअर्स को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। And remember this, I always used to tell this, if you cannot change people, अगर आप लोगों को बदल नहीं सकते हो, कोशिश करो आपका टीम का लोगों को बदलने के लिए, उनका सोच को बदलने के लिए, आपका टीम को ताकत बनाने के लिए। अगर वो बदलना नहीं चाहता है, you can always change people। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो, लोगों को चेंज करो। समझ में आ रहा है? अगर मेरा टीम को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, उसे चेंज कर दो, वो बंदा को चेंज कर दो। उसके चेंज करने में, लफड़े में सालों गुजर जाएगा। सो इसीलिए नो नीड टू वरी अबाउट हिम। इफ यू कैन नॉट चेंज द पीपल, यू रिमूव एंड चेंज द पीपल। वर्क विद द न्यू पीपल। नया लोगों का साथ काम करो। पुराना लोग समटाइम्स दे बिकम योर लायबिलिटी। Always remember this. The tragedy in life is not death. Tragedy is what dies with you when you still alive. Life का tragedy मौत नहीं है, end नहीं है, but tragedy ये है आपका अंदर जो गुजर जाता है, आप वो अचीव नहीं कर पाते हो, वो आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा tragedy है, my dear friends. So वो tragedy को नहीं लेकर आकर देना। खुद का कंपनी का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, खुद का कंपनी को स्ट्रांग करो। एंड बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल कैसा बनना? हर दिन
हर दिन डी एक्शन का एक नोटबुक आपका पास होना जरूरी है। अगर आपका पास डी एक्शन के लिए एक नोटबुक नहीं है तो आज जाकर एक नोटबुक खरीदो डी एक्शन के लिए। सारी चीज डी एक्शन का वो नोटबुक में रहेगा। पहला रहेगा आपका 1 साल का टारगेट। 1 साल का टारगेट, ये 12 लोग है या 13 लोग है या 20 लोग है, कैसा तैयार करना है, इसका ऊपर आप काम करो। एंड सेकेंड थिंग, एवरी डे यू राइट। एवरी डे आपको खुद अकाउंटेबल होना चाहिए। एवरी डे वो किताब में लिखो, आज मैंने डी एक्शन के लिए क्या किया है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, 3 महीने में आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। सिर्फ ये आदत आपका बिजनेस में लेकर आना। क्या करना? हर दिन रात में ये क्वेश्चन आपसे पूछना, आज मैं डी एक्शन के लिए क्या किया हूं। तो आज रात क्या लिखेंगे? मैं आज कैंप अटेंड किया हूं। वेरी गुड, डी एक्शन के लिए आई हैव अटेंडेड द कैंप। नेक्स्ट डे फिर रात होगा, फिर खुद से पूछो, आज मैं डी एक्शन के लिए क्या किया हूं। आज कुछ भी नहीं किया। तो कुछ भी नहीं किया को क्या करना है? लिखना है, आज मैं डी एक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। नो प्रॉब्लम। अगर नहीं कर रहे हो तो नो नीड टू वरी। अगर नहीं कर रहे तो लिख दो, आज मैं डी एक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। चीजें आपका टीम में भी डुप्लीकेट होना चाहिए। थर्ड डे, आज मैंने क्या किया? आज भी कुछ भी नहीं किया, लिखो। फोर्थ डे, आज मैंने क्या किया? आज भी कुछ भी नहीं किया, फिर भी लिखो। और फिफ्थ डे वो कुछ भी नहीं रहेगा। आपका माइंड ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा। आपको खुद शर्म आएगा, मैं बोलता हूं डी एक्शन में अचीव करूंगा, बट एवरीडे मैं लिखता हूं कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो कैसे होगा? तो लिखते हैं, इसीलिए आपका माइंड आपको फोर्स करेगा, भाई आज तू कुछ कर ले, अदरवाइज रात दा के जवाब देना होगा, आज भी कुछ नहीं किया। कैसा तू जवाब देगा? खुद का चेहरा आईने में तू कैसा देखेगा? रोज बोल रहा है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सो कुछ कर ले, तो क्या होगा? आप कुछ करना शुरू करेंगे। जब कुछ करना शुरू करेंगे, 3 महीना ये आदत डाल देंगे ना, योर बिजनेस विल चेंज माय डियर फ्रेंड्स। ये 3 महीना ये आदत पावरफुल आदत है। व्हेन यू राइट इट डाउन एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, और आपका जो ब्लेसिंग है उससे काउंट करना शुरू करो। कभी कभी बिजनेस में ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। कभी कभी हम मोटिवेट भी हो जाते हैं, डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। कभी कभी एनर्जी आता है, कभी कभी एनर्जी नहीं रहता है। सारी सक्सेसफुल लीडर्स, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, खुद को मोटिवेट रखने में उन्होंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? धन्यवाद देना। धन्यवाद हम किसे देंगे? मेरा पास जो भी है उसे धन्यवाद देना शुरू करो। मेरा पास बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है, बट छत तो है, उसके लिए थैंक यू। एसी नहीं है, फैन में तो हवा आता है, तो ये फैन के लिए, आज मेरा फैन ने मुझे बहुत अच्छा हवा दिया है, थैंक यू फैन। आज मेरा घर में लाइट है, ये लाइट ने मुझे रोशनी दिया है, थैंक यू लाइट। आज मेरा पास बीवी है, उसके लिए थैंक यू। आज मेरा बीवी ने खाना दिया है, उसके लिए थैंक यू। मेरा बेटी मुझे प्यार से बाप बुलाया है, उसके लिए थैंक यू। मेरा पास माँ बाप है, उसके लिए थैंक यू। आज मैं जिंदा हूं, उसके लिए थैंक यू। मेरा पास बेड है, उसके लिए थैंक यू। उसका ऊपर बालिश भी है और डबल थैंक यू। ओढ़ने के लिए बेडशीट भी है और ट्रिपल थैंक यू। कितना थैंक यू हम बोलेंगे? जब थैंक यू बोलना शुरू करेंगे ना, यू विल फील द एनर्जी। एक डिफरेंट आप खुद को महसूस करना शुरू करेंगे, बिकॉज यू हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग टू से थैंक यू। ये थैंक यू बोलना आदत लाइफ में लेकर आ जाना। ये थैंक यू आपका लीडरशिप को निखारेगा, आपका लीडरशिप को बाहर लेकर आएगा। जब कोई
आपको खाना परोसता है, जो वेटर्स रहते हैं, या बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं भी लोग आपको मदद करते हैं, एक थैंक यू बोल के देखना। जब मैंने ये शुरू किया था मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरा वाइफ मेरा पर डिनर में खाना रखी, मैंने बोला थैंक यू। उसने पूछा तबीयत ठीक है? इतना साल कंप्लेन करके खाने वाला आज सडनली थैंक यू बोल रहा है, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? नहीं 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 नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द फूड एंड थैंक यू फॉर सर्विंग मी। जब मैं थैंक यू बोलना शुरू किया, दे फील वंडरफुल। हमारा डाउनलाइन कितना थैंक यू बोलना चाहिए मेरा टीम के लिए। मेरा टीम को हम कंप्लेन करने के लिए 1000 रीजन है, बट थैंक यू बोलने के लिए भी 1000 रीजन है। आप थैंक यू बोलकर देखना आपका रिलेशनशिप आपका टीम का साथ कैसा बन जाता है। जब टीम का साथ वो रिलेशनशिप बन जाता है ना, जो भी बोलेगा आपका टीम वो करेगा। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आपका रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाएगा। आज से थैंक यू बोलना शुरू करेंगे। करेंगे? करेंगे? आप दोनों कहां कहां मैं थैंक यू बोलूं, किसे किसे मैं थैंक यू बोलूं, ये आपका पावर है। ये पावर जो है आपको बेहतरीन बना देगा माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज वॉट वी वॉन्ट, दिस इज हाउ यूर लीडरशिप। ये आपका ब्रांड को क्रिएट करेगा। जब आप नहीं रहते, लोग आपका बारे में सोचेंगे वो बंदा खुश मिजाज बंदा है, कभी भी खुश रहता है, कभी भी थैंक यू बोलता है, कभी भी हंसता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता है, कभी भी पॉजिटिव बोलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ अप्रिसिएशन, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड का पावर को अपनाओ एंड सेट टारगेट। सिर्फ टारगेट सेट मत करना, टारगेट का साथ सिस्टम को सेट करना। टारगेट विदाउट सिस्टम, रिमेंबर, टारगेट विदाउट सिस्टम कैन नॉट बी डुप्लीकेबल। मे बी यू विल बिकम डायमंड, बट यू कैन नॉट शो द वे। आप वो डायमंडशिप को डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे जब आपका पास सिस्टम नहीं रहेगा। और डीएक्सन में एक सिस्टम हम पूरा दम से चलाते हैं, वो सिस्टम है 3-20-3। ये क्या है? एक सिस्टम है डीएक्सन में, जानते हो? एक मैजिक नंबर 3-20-3 क्या है? 3 महीना, 20 कंज्यूमर, 3000 पीवी ऑटोमेटिक। ये सिस्टम हर एक टीम मेंबर को सिखाना है। अदरवाइज मैं मेरा टीम को क्या सिखाऊंगा? वो मेरा बन गया है, मैं उसे क्या सिखाऊंगा? सिखाने के लिए तो कुछ चीज होना चाहिए, सिखाने के लिए तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है, आप खुद एक फॉर्मूला बनाओ, बट फॉर्मूला बनाओ। वो फॉर्मूला होना जरूरी है। अगर आपका पास फॉर्मूला नहीं रहेगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। जब डुप्लीकेट नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, जो 20 कंज्यूमर क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला का ऊपर काम करो। एंड सेकेंड, हमारा और एक फॉर्मूला है 3-6-20। वो क्या है? 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर और 20,000 पीजीपीवी। नया मेंबर को ये सिखाओ, ये 3-6-20, 20,000 पीवी करना सिखाओ। आपका 12 लोगों का पीछे रहकर सिखाओ। ये जब हम सिखा देंगे, योर लाइफ विल टर्न अराउंड। अगले साल जितने लोग यहां पे है, हम सब टीएसए जाएंगे। रेडी है? रेडी है? अगले साल मॉस्को है। मे बी मॉस्को में आप लोग नहीं आ सकते हो, बिकॉज ये 1 साल चाहिए आपको टीएसए अचीव करने में। जब ये हो जाएगा, 2026 जो टारगेट आएगा वो आप अचीव कर सकते हो। अगर उसे अचीव करना है, एक ही टारगेट है, 12 लाइन में 25,000 एसवी, 20,000 पीवी। प्रमोशन समझ के कर लेना। लोग क्या है ना, प्रमोशन के लिए कर लेते। सर प्रमोशन दो, हम सब कुछ करेंगे। ये भी प्रमोशन है, बट ये परमानेंट प्रमोशन है। ये क्या प्रमोशन है? 12 लोगों को तैयार कर दो, 20,000 पीजीपीवी, हर साल नया कंट्री घूमने का प्रमोशन। ये साल साल प्रमोशन नहीं है, ये परमानेंट प्रमोशन है। सिर्फ ये कर देना, हर साल नया कंट्री हम घूम सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हम अचीवर्स है,
सो हमारा ऊपर बहुत बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सही दिशा दिखाना, बिकॉज यू आर द लेंस ऑफ द कंपनी। लोग DXN को हेड ऑफिस में आके नहीं देखते हैं, डॉक्टर लिम कैसे है वैसा नहीं देखते हैं, आपकी नजर से देखते हैं। आप जैसे हो वैसा ही है DXN। आप सच्चे हो, DXN सच्चा है। मैं झूठ बोलता हूं, DXN एक झूठा कंपनी है। मैं कैसा हूं वही मैं DXN को बनाता हूं। तो इसीलिए वी शुड क्रिएट आवर ब्रांड। एक DXN को एक ब्रांड क्रिएट करना है, खुद को बेहतरीन बनाना है, खुद का कंपनी को बेहतरीन बनाना है, और ये सारी चीज आपको मदद करेगा आपका कंपनी को बेहतरीन बनाने में। गिव 1 year अनकंडीशनल 1 year कमिटमेंट and foresee your life after 1 year। ये 1 साल का बाद आपका लाइफ को देखो। ये 1 साल कुछ मत देखना, ये 1 साल बोनस मत देखना, ये 1 साल सिर्फ देखना ये 12 लोग खड़े हो रहे या नहीं हो रहे। बिकम प्रोफेशनल। ये 1 साल आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 साल आप 12 लोगों का ऊपर काम करो, देन यू कैन कमिट एंड यू कैन एक्ट एंड यू कैन अचीव। With this one, you can become a wonderful leader. Not only you become wonderful leader, और DXN पूरा दुनिया में नंबर 1 जाएगा। ये जाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप नंबर 1 बनेंगे तो DXN नंबर 1 बनेगा। So I wish you all the best and go run on. Thank you very much. दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।